मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। सभी विधानसभा के प्रत्याशी दमखम के साथ जनता के साथ जनसंपर्क के लिए मैदान में उतर गए हैं। इसी के अंतर्गत बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में सम्मिलित होने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवपुरी जिले की पोहरी विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां से पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री और पोहरी विधायक सुरेंद्र धाकर राठखेड़ा बीजेपी प्रत्याशी है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मीडिया के केंद्रीय मंत्री और सांसदों को मैदान में उतारने के सवालों पर कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा आज मजबूत स्तंभ के साथ उस जगह भी अपनी जीत का परचम फहराएगी जहां पिछले कई सालों से कांग्रेस का कब्जा है। हमारे सरसेनापति अध्यक्ष जी के रूप में हमारे समक्ष हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे सेनापतिगण हैं जो पोलिंग के कार्यकर्ता हैं। उनमें नई ऊर्जा, नई सोच और नई शक्ति प्रदान करने के लिए आज मैं उपस्थित हूँ। किसी भी लड़ाई में सैनिकों में एक नई ऊर्जा और मजबूती प्रदान करना बहुत महत्वपूर्ण है और उसी तारतम्य में आज पोहरी में मैं उपस्थित हूँ। कल मैं कोलारस में हूँ, कल रात को मैं अशोकनगर में हूँगा, परसों मैं मुंगावली में हूँ। तो एक एक करके हर विधानसभा को मैं कवर कर रहा हूँ। आज यहाँ से जाके ग्वालियर पूर्व का कार्यक्रम मैं कर रहा हूँ। कार्यकर्ता हमारा मजबूत होगा तो किला हमारा मजबूत होगा, पोलिंग बूथ हमारा मजबूत होगा और पोलिंग बूथ मजबूत होगा तो विधानसभा मजबूत होगी। और आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की मेहनत और मशक्कत से ही हमारी सरकार मध्य प्रदेश में और केंद्र में स्थापित है। तो उनको नमन करने के लिए भी मैं उपस्थित हूँ। केंद्रीय मंत्री और सांसदों को उतारने की क्या आवश्यकता पड़ गई? कहाँ? मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दिए गए, सांसदों को देखो आप किसी भी दल में, किसी भी जंग में रणनीति दो तरीके की होती है। एक, जहां मजबूत स्तंभ स्थापित है वहां उस मजबूत स्तंभ को और शक्ति प्रदान करनी होगी, और जहां विपक्ष का मजबूत स्तंभ स्थापित है उस विपक्ष का मजबूत स्तंभ को धाराशायी करने के लिए हमारा अति मजबूत स्तंभ भी हम लोगों को वहाँ स्थापित करना होगा। आप देखोगे कि जहाँ भी सांसद, जहाँ भी केंद्र सरकार के मंत्री इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी शायद 2 बार या 3 बार से नहीं जीती है। और इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि हर एक वैसे सीट पर कमल का फूल और भारतीय जनता पार्टी का परचम वहाँ भी लहराएगा। मतलब क्या कि जहाँ भारतीय जनता पार्टी मजबूत है वहाँ तो कांग्रेस संकट में ही है, पर जहाँ कांग्रेस मजबूत है वहाँ भी कांग्रेस संकट में आ गई है। दिग्विजय सिंह जी का एक बयान आया था शिवपुरी को लेके। एक मिनट दिग्विजय सिंह जी का एक बयान आया था शिवपुरी विधानसभा को लेके कि हमने केपी सिंह जी को इसलिए लाए कि हमारे सिंधिया जी चुनाव लड़ने वाले। देखिए, अब मैं दिग्विजय सिंह जी, अब ऐसी चर्चा है कि केपी सिंह जी वहाँ फंस गए। अब दिग्विजय सिंह जी को मैं कैसे मदद कर पाऊँ? जब मैं कांग्रेस में था तब भी मेरे बारे में ही सोचते थे। अब मैं बीजेपी में हूँ तब भी मेरे बारे में ही सोच रहे हैं। तो अब मैं उनको मदद नहीं कर सकता। कुल मिला के लेकिन जरूर जिस तरीके से स्वयं दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी ने ऐसे व्यक्तियों के साथ खिलवाड़ किया है जिन्होंने अपना पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी को दिया, ये ना उनको शोभा देती है ना कांग्रेस पार्टी को शोभा देती है। और जिस तरीके से एक एक मानव के साथ खेल खेला है दोनों ने मिलकर, इसका जवाब भी जनता उन दोनों को जरूर देगी। श्रीमान सिंधिया।